हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप फॉर कंप्यूटर इंजीनियर और नॉर्मल लाइफ की भी बात की जाए तो आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, चाहे आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ यूज़ करते हो या फिर अपने एंड्रॉयड के अंदर किटकैट या एंड्रॉयड 9 या जेली बीन या फिर iOS के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुल मिला के अगर आप अब देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको आप पूरा ओवर थ्रू कराता है कि चीज़ें कैसे ऑपरेट करती है किसी डिवाइस के लिए। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का होता क्या है और इसके गोल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में कैसे काम करता है। तो देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ओएस इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। देखिए, आपका जो जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में काम करते हो, जो विंडोज़ है, विंडोज़ एक ऐसी चीज़ है कि आप माउस से कुछ उसे कमांड देते हो और वो आपके लिए कुछ ऐप खोल लेती है, कोई एप्लीकेशन खोलती है। तो ये जो सारा काम जो कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है आपके हार्डवेयर और जो आप यूज़र है, यूज़र यानी कि आपको और हार्डवेयर को कनेक्ट कर रहा है। तो इसको ओएस का ओएस एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र और हार्डवेयर से बात कर सकते हो। देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि आपको कोई लैंग्वेज में बात नहीं करनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ना बात करके आप सिंपल, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, आप उससे बात करके अपने हार्डवेयर को कमांड दे सकते हो। तो पहली चीज़ ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। सेकंड है रिसोर्स एलोकेटर। देखिए, रिसोर्स एलोकेटर इसलिए कहती है, देखिए, जो भी कंप्यूटर के अंदर अगर आप सीपीयू की बात की जाए, मेमोरी की बात की जाए, प्रिंटर की बात की जाए, माउस की बात की जाए, कीबोर्ड की बात की जाए, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ आपने कंप्यूटर से जोड़ रखी है उन सबको रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, रिसोर्स एलोकेटर आपके रैम कितनी यूज़ होगी, कितनी कम रैम इसके लिए चाहिए, कितनी ज़्यादा रैम किसके लिए चाहिए। एंड्रॉयड की बात की जाए तो आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो आपके 2 GB रैम है तब वो कैसे वर्क करेगा, और आपकी 6 GB रैम है तो उसको कैसे रिसोर्स देना है, तो रिसोर्स एलोकेट करना है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ठीक है, और थर्ड चीज़ है मैनेजर। जितना बढ़िया, एक मैं बता दूँ, जितना बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना ही बढ़िया उसका काम होगा। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर जैसे कि आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करें, तो जिससे कि आपका आ, वो काम आसान कर सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैनेजर। मैंने अभी रिसोर्स एलोकेटर बना दिया। अब तीसरा मैनेजर। अब ये मैनेजर का काम यहाँ पे कैसे करेगा कि ये मैनेज करेगा आपको, मेमोरी प्रोसेस फाइल करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपने फायरवॉल सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए दे रखा है। मैं अगर बात की जाऊँ तो मैं कंप्यूटर की विंडो की बात कर देता हूँ, एंड्रॉयड की आप उससे एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हो। देखिए, विंडो के अंदर अगर आप अपनी हार्ड डिस्क में कोई डेटा डालते हैं, आपकी विंडो जो आपका लोकल डिस्क सी होता है उसके अंदर पूरा जो विंडोज़ होती है वो ऑक्यूपाई लेके लेता है। तो जितनी वो एमबी की या जितनी जीबी की वो फाइल होती है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने थोड़ा सा स्पेस लेके डिस्क में सब कुछ ऑपरेट कर पाता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर को। तो आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको कोई कमांड वमांड कुछ लिखनी नहीं है, कुछ देनी नहीं है, सिंपल आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, माउस से वो कर सकते हो। तो आपका काम आसान कर दिया, आपको कोई कमांड लिख के नहीं देनी, कुछ ऐसे नहीं करना। तो इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम का वहाँ पे काम आ गया कि आपको कोई लैंग्वेज आनी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें। अब मैं बताता हूँ गोल क्या होता है। गोल है, दो गोल है। प्राइमरी जो गोल है इसका कन्वीनियंस, यूज़र को एक कन्वीनियंट प्रोवाइड करना कि कन्वीनियंटली वो किसी चीज़ पे काम कर सके अपनी, जैसे कि कोई नोटपैड में कोई फाइल लिख रहा है तो वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से बना के दे। ठीक है, जबकि आप अगर लाइनेक्स की बात की जाए तो लाइनेक्स में अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसे लाइनेक्स पे काम करने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ है नहीं। वहाँ पे जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल आपको उसमें कमांड दे दे के उसमें काम करना होता है। इस वजह से कहते हैं कि लाइनेक्स एक कम से कम रिसोर्स प्रोवाइड करता है, जिस वजह से आप यूज़र होके आप उसमें बहुत कुछ सीखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ठीक है, तो प्राइमरी है इसका कन्वीनियंट, इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको माउस या कीबोर्ड लेना है, सिंपल आराम से काम करना है। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट। सेकंड कहता है एफिशिएंट, क्योंकि सबसे एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, एक बार ये आपका काम इतना प्रोवाइड करेगा कि एफिशिएंटली काम कर पाओगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कि आपको कुछ
अलग से आने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको कोई लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एंड्रॉइड की जैसे जावा लैंग्वेज है, अगर आप विंडोज़ की अलग लैंग्वेज है, तो आपको कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप iOS चला रहे हो तो ये नहीं कि आपको iOS की स्विफ्ट लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है जिससे आप कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात की जाए तो 4 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बेसिकली 3 ही होते हैं, वो भी मैं बताता हूँ चार क्यों होते हैं। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैच ओएस, जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि हमने जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बैच बना दिए काम की, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप जैसे कि बैच होते हैं कोई स्कूल या ट्यूशन के, अगर आप बात देखी जाए तो बैच बने होते हैं कि इस बैच में ये आएंगे। तो ऐसे ही जो ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैच में काम करता है, ठीक है। इतने से इतने बैच में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करेगा, इतने से बैच में ये काम करेगा। तो सिंपल ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम खुल के पढ़ेंगे ढंग से। फिर आता है सेकंड, आता है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। थर्ड आता है मल्टी टास्किंग और फोर्थ आता है मल्टी प्रोसेसिंग रियल टाइम। रियल टाइम मतलब कि ऑन दी स्पॉट जो आप काम दे रहे हो उसको रियल टाइम में काम करें, मल्टी प्रोसेसिंग। तो 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा 4 टाइप के। अब मैं सिर्फ बेसिक से ही बता रहा हूँ कि ये 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग कभी कभार सेम ही बोले जाती है, ठीक है। ये कोई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग यानी कि नंबर 3 और 4 ये दोनों कभी कभार एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नोट में लिख भी दिया, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी टास्किंग इज सेम सम टाइम, ठीक है। तो कभी इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों चीज़ एक ही होती है। मल्टी टास्किंग मतलब एक टास्क, मतलब आप बहुत सारे टास्क करना एक टाइम पे। जैसे कि आप अगर वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप वीडियो भी देख रहे हैं और साथ में आप कोई अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उससे अच्छा एग्जांपल दूँ तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो हो गया मल्टी टास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम पे काम कर पा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए काम कैसे करता है। जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कम जो ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो मेन चीज़ होती है सीपीयू। तो देखिए सीपीयू के पास जॉब आती है, ये J1 J2 J3 J4, इसके पास 4 जॉब दी गई है। जिसमें J1 हमने दे रखा वर्क ऑन फाइल, किसी फाइल पे काम कर रहे हैं। सेकंड हमने इनपुट आउटपुट कमांड दे रहे, क्योंकि फाइल पे काम कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट कमांड देंगे कीबोर्ड या माउस के जरिए। अब जॉब 3 पे हमने म्यूजिक चला रखा है साथ में, ठीक है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही है, ध्यान रखना। और J4 पे हमने वीडियो रेंडरिंग भी हो रही है। तो देखिए सीपीयू 4 काम एक टाइम पे कर रहा है, ठीक है। अब ये चारों काम एक टाइम पे अगर हम दे दें, 4 काम एक टाइम पे दे दें, जिसमें कि हमारा वीडियो रेंडरिंग एक बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। फाइल बड़ी से बड़ी पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो पे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जैसे कि ये दोनों काम अगर बहुत बड़े बड़े हम सेम टाइम पे दे दें तो यहाँ पे सीपीयू को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि पहले काम कौन सा करें। तो उसके हिसाब से हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जानेंगे कि जो हम जॉब्स पे काम करेंगे ना वो प्रायोरिटी पे काम करता है। कि अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करेगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे करेगा, कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है और किसको लास्ट, ठीक है। एक तो इसके अंदर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, चारों काम एक साथ करें, लेकिन जब बड़े बड़े काम हो जाएंगे तो वहाँ पे प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि हमारा काम आसान हो सके, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके सीपीयू है, ठीक है। अब आपका जो जैसे कि आपका इंटेल या एएमडी का सीपीयू आता है, जैसे राइजन का कोई सीपीयू आता है, उसमें एग्जांपल के तौर पे 4 कोर का सीपीयू है, 4 कोर है उसके अंदर, ठीक है। तो 4 कोर का मतलब है उसके अंदर 4 सीपीयू है। तो यानी कि हर सीपीयू अलग तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिसमें 4 सीपीयू है, तो मैंने देखा कि C1 C2 C3 अगर मेरे को बड़ी बड़ी जॉब दे दी, जैसे एक पे हम वर्क ऑन फाइल पे काम कर रहा हूँ, वीडियो रेंडरिंग पे काम कर रहा हूँ, अगर उसमें सीपीयू ज़्यादा है तो एक सीपीयू ये जॉब कर सकता है फाइल पे, दूसरा वीडियो रेंडरिंग पे कर सकता है, फिर तीसरा म्यूजिक पे काम कर सकता है। तो देखिए एक सीपीयू के अंदर अगर जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा काम करना सीपीयू पे। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा सीपीयू कोर शेड्यूल जॉब। इससे हम क्या करेंगे, सीपीयू जो कोर्स है यानी कि जितने सीपीयू दे रखे हैं उसमें जितनी कोर्स है, कोर्स मतलब होते हैं सीपीयू, ठीक है। तो जितने उसमें सीपीयू है वो अपने शेड्यूल कर सकते हैं जॉब को उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है एवरी सीपीयू वर्क्स लाइक डिफरेंट टू ईच अदर। अब C1 C2 C3 इस पे जॉब अलग अलग काम करेंगे, ये नहीं कि चारों के चारों कोर एक ही
एक ही चीज़ पे काम करने लगे। हाँ, अगर बहुत ही बड़ा टास्क दे दिया है तो वो एक ही 4 सीपीयू एक पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो 4 सीपीयू है वो अलग अलग जॉब पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने ज़्यादा कोर होते हैं उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी इफ़िशिएंट होगा काम करना। तो देखिए, ये सिंपल बेसिक था। आगे हम पढ़ेंगे कि सीपीयू को कैसे जॉब एलोकेट दी जाती है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सिंपल एक बेसिक था। वीडियो को लंबा ना करके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद ये सिर्फ बेसिक बता रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर कोर्स क्या होते हैं, तो ये सब होता है। आप एंड्रॉइड के अंदर भी देखो, आजकल ऑक्टा कोर आ रहे हैं। ऑक्टा कोर मतलब कि 8 कोर, ठीक है। क्वाड कोर मतलब कि 4 कोर, मतलब 4 सीपीयू। और डुअल कोर मतलब कि 2 सीपीयू। तो एंड्रॉइड के अंदर भी आजकल क्वाड कोर, ऑक्टा कोर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि जितने ज़्यादा कोर उतने ज़्यादा सीपीयू, उतना ज़्यादा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इफिशिएंट हो जाएगा काम करना। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। ये था सिंपल बेसिक।